कनखल में राजा दक्ष के महलों में अखंड ज्योत जगाकर चित्रकार से अष्टभुजाधारी शेर सवारी माँ भगवती का रूप बनाकर जो जागरण किया, माँ भगवती प्रकट हो गई। दक्ष ने कहा तुम मेरे कन्या बनकर आ जाओ। भगवती ने कहा कन्या बन के आऊंगी, मेरा विवाह शिव से होना चाहिए, पर मेरे शिव का अगर जिस दिन तेरे यहाँ तेरे द्वारा अपमान हो गया समझ लेना उसी दिन मैं चली जाऊंगी। तभी वही देवी महाराजा दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में आई और पहला नवरात्र बना। ये जो चैत्र का नवरात्रा प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तिथि तक महाराजा दक्ष ने नवरात्रों का व्रत किया, पूजन किया, ज्योत जगाई और जागरण किया था। उसी दिन से ब्रह्मा ने भगवान ने वरदान दे दिया ये नवरात्रे जो करेगा इसी से पंचांग का नया वर्ष प्रारंभ होगा। सनातन हिंदू समाज का नया वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। ये अंग्रेजी तारीखों को मत देखा खा। मेरे फोन पे खूब आए महाराज आपने आशीर्वाद नहीं भेजा। मैंने किसका नहीं भेजा? बोले नए साल का। तो मैंने कहा मैं किसी की शादी के साल का और नए साल का आशीर्वाद नहीं भेजता, वो अंग्रेजों की बनाई भी। जय मेरे ठाकुर जी ने जो बनाया है चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मैं खूब आशीर्वाद भेजूंगा। तुम हिंदू हो, सनातनी हो, पश्चात पद्धति को त्याग दीजिए, संस्कारित पद्धति को अपनाइए, जीवन सुधर जाएगा। इस तरह से बड़ी हुई तो सती का विवाह शिव से कर दिया, तभी सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता युग लग गया। श्री राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में, धीरे धीरे आगे लीला बढ़ी। कैकेयी ने वनवास भेज दिया, प्रभु श्री राम की सीता का हरण हो गया। ऐसे समय में एक दिन अपनी पत्नी सती को साथ ले जा रहे थे। देवी चलाकर कुंभज ऋषि के यहाँ बहुत सुंदर राम कथा होती है, मगर सती तो बहुत बड़े राजा की बेटी थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। शिव जी को मना कर दिया, आई डोंट लाइक दिस मैटर, हाँ यू कैन गो, डोंट डिस्टर्ब मी। कई बार ऐसा कहा, शिव जी बोले ऐसे नहीं जाएगी। एक दिन शिव जी बोले देवी जानती मैं कहाँ जाता हूँ? बोले कहाँ जाते हो? बोले मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे हृदय में बसी है, मुझे बहुत सुंदर लगती है, लगता है मैं वहां से उठ के ना आऊं। ये नहीं बताया क्या अच्छी लगती है। और नारी को ये पता चल जाए घर वाले को कौन अच्छी लग रही है। अब तो सती जी तैयार हो गई, बोले आज तुम अकेले नहीं जाने दूंगी, कौन सी तुम्हें मोहित कर रखा है, किसमें तुम्हारा मन लगता है, आज देखूंगी मैं भी। गई सती जी, बाद में पता चला कथा के लिए कह रहे थे, सत्संग के लिए कह रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे हृदय में बसती। शिव ने खूब कथा सुनी, पर सती ने 9 दिनों में एक अक्षर भी नहीं सुना, बल्कि कथा सुनाने वाले की बुराई करने लगी। क्योंकि कथा सत्संग उसी को प्राप्त होता है जिस पर मेरे प्रभु की कृपा होती है। धन धन बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलह न सोई। आवत यही सर अति अनुरागा। धन देना सबसे बड़ा कठिनाई का काम है सत्संग में आना। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए। सत्संग में वही पहुंचता है जिस पे प्रभु कृपा कर देती है। और तुमने किसी को जबरदस्ती लाके बिठा दिया, जो कर कष्ट आवे पुनि कोई, तो आते ही नींद जुड़ाई सोई। जड़ता जाड़ विषमुर लागा, गयमुन मंजन पावी भागा। वापिस कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरना था। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। लेकर के शिव जी अपने कैलाश को जा रहे थे। दंडकवन में राम जी के दर्शन हुए, शिव जी ने प्रणाम किया, बहुत समझाया शिव ने। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई तहार। नहीं मान, सीता का रूप बनाकर सती जी ने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता का रूप। आगे हो चल पंथ ते ही जय आवै नरभूप। और जाते भगवान श्री राम ने हाथ जोड़े, सीता के रूप में हाथ जोड़ते देखकर सती जी ने
मन में सोचा मैं तो पत्नी के रूप में हूं, इसको दौड़ के मेरे को छाती से लगाना चाहिए, और ये हाथ जोड़ रहा है, लगता ये डरपोक पति होगा, घरवाली से डरता। तभी राम जी ने चरण छुए, फिर भी शंका हुई सती को, तभी शंका दूर कर दी राम जी ने। माता, बच्चे को रोता देखकर माँ जैसे झुंझुना खिलौना दिखाती है, मेरा रोना भी तुम्हें सहन नहीं हुआ, सो ये रूप दिखा के मेरा रोना बंद करा दिया। पर आज अकेली जंगल में कहाँ घूम रही, बहुरी कहे हूँ कहाँ वृष केतु, विपन अकेली फिरही की भागी सकी। तब भगवान ने दिव्य रूप दिखाया, शिव जी ने जाते ही पूछ लिया, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य मोहिबा। मगर नारी जब कोई पति से अलग काम करती है ना, तो इतनी चतुर होती है कि पति तो क्या पति के बाप को ही पता नहीं चल सकता। जय नारी अपने पति की, सास ससुर की, सबके मन की बात को जान जाएगी, पूछ लेगी, लेकिन नारी के मन की बात को आज तक ऋषि मुनि तो छोड़ो, देवता भी नहीं मानते हैं। पर नाराज मत हो जाना, सही बात कह रहा हूं, विश्वास नहीं तो शास्त्र का श्लोक बोल देता हूं। नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। रसोई में दूध गर्म हो रहा है, मलाई निकाल ली, खाने लगी, तभी घर वाला आ गया, सीमा क्या कर रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, दूध गर्म। पर शिव जी ने ध्यान लगाकर देख लिया, सती कीन सीता कर भेसा, सती का त्याग कर। 87,000 वर्ष तक अखंड समाधि लगी। 87,000 के बाद शिव जी जागे, कीर्तन करने लगे, सती की दुर्गति हो गई, सोचा आज शिव जी अपना लेंगे, पर गई तो वो भी कथा सुनाने लगे, कथा में मन नहीं लगा तो आकाश की ओर देखने लगे। जिसका मन नहीं लगता ना वो इधर उधर ऊपर देखता है। विमान पूछा किसके? बोले तेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, पर मेरे बैर के कारण मुझे नहीं बुलाया है। सती जी बोले तुम्हें ना बुला मैं तो जाऊंगी, मेरे बाप। समझाया जो बिन बोले जाए भवानी, रहन सील स्नेह कानी। बेटी का विवाह जब हो जाता है, कन्यादान कर दिया जाता है, करोड़पति का बाप भी माँ शादीशुदा बेटी को अपने यहाँ रखने पर उसका इतना सम्मान नहीं करता। ध्यान देना, नहीं मानी सती चली गई गणों को लेकर, नांदिया पर बैठकर जाकर देखा यज्ञ में सबका आसन है पर शिव का आसन नहीं। क्रोध में भर गई, राजा दक्ष को श्राप दिया, तुझे तेरी करनी का फल भगवान शिव देंगे। अभिमानी पिता की मैं बेटी थी, इसलिए कुंभज ऋषि का अपमान किया, श्री राम कथा का अपमान किया, राम जी का अपमान किया, मैंने शिव का अपमान किया, अब मैं शरीर को नहीं रखूंगी। ऐसा सोचकर श्राप देकर अस कही योग अगणित अनुजारा, सकल भयो मखाहाकार। शरीर त्याग दिया सती ने, यज्ञ में हाहाकार मच गया, गणों ने मारपीट कर दी। मारपीट होते देख नारद जी ने शिव जी को बताया तेरी सती ने शरीर त्याग दिया है। क्रोध में भर गए शिव, जटा से बाल खींचा, पत्थर की शिला पे मारा, बाल के 2 टुकड़े हो गए। एक काली देवी का रूप धारण किया, एक वीरभद्र का रूप धारण किया। तुरंत शिव जी गए, दक्ष की गर्दन को काट के यज्ञ में डाल दिया। भृगु जी जो यज्ञ कराने के आचार्य थे, उनके दांतों दाढ़ी को निकाल के यज्ञ कुंड में डाल दिया। ब्रह्मा बने भृगु जी के दांतों को निकाल यज्ञ कुंड में डाल दिया। सब जगह हाहाकार मच गया। तब देवता पहुंच के प्रार्थना की, कटे हुए सिर वाले दक्ष को चरणों में डाला। तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया, बकरे का सर लगाया, भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगाई और पूखा आचार्य बने को बकरे के दांत लगा दिए। यज्ञ पूर्ण कराया। तब दक्ष ने कई सालों तक, धन्यना सुनने वाली बात है, कोई नहीं बताएगा, अपने कनखल में ही शिवलिंग बनाकर दक्ष ने घोर तपस्या शिव की।
शिव प्रसन्न हो गए, जाओ तुम्हें वरदान देता हूं, जहां भी शिवलिंग होगा वो मंदिर शिव मंदिर कहलाएगा, मगर ये कनखल का शिवलिंग में स्थापित ये मंदिर राजन शिवलिंग नहीं, शिव मंदिर नहीं कहलाएगा। ये दक्ष प्रजापति के नाम से ये मंदिर विख्यात है। मरते समय सती जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, मरत सती हरिशनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह आई, जन्मी पार्वती तनु पाई। हिमालय के यहाँ पार्वती बन के गई, क्योंकि मरते समय प्रभु से कहा था अगला जन्म मुझे नारी का देना, शिव की धर्म पत्नी बनाना, इस कलंक को मुझे धोना है, पर ऐसे माता पिता के घर देना जहाँ संतों का सम्मान होता हो, धर्म का उत्थान होता हो, सत्संग में प्रतिदिन सत्संग का जिसके घर में नियम हो।